जानते हैं तो गाइए। तक तस्वीर साफ हो गई, लेकिन नतीजे अभी भी आ रहे हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर गुपकार इत्तेहाद ने शानदार जीत हासिल की है और अभी भी उसकी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं पर जम्मू खित्ते की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू खित्ते में बीजेपी का दबदबा अभी भी बरकरार है। बहुत जल्दी आपके टीवी स्क्रीन पर जो टैली आ रही है उसको भी हम अपडेट करा दें। गुपकार अलायंस 80 सीटें अभी तक जीत चुका है, 33 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। और गुपकार के इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 सीटें अभी तक जीत चुकी है, 25 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। पीडीपी 23 सीटें जीत चुकी है और अभी 2 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस 17 सीटें अभी भी जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर 280 सीटों पर इंतखाबात हुए थे और जिसके रुझान हमारे पास आ चुके हैं। अभी भी कुछ सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन अगर गुपकार और बीजेपी के मुकाबले की बात करें तो आमने सामने का यह मुकाबला था, जिसमें जम्मू खित्ते की अगर हम बात करें तो बीजेपी की शानदार जीत हुई है और बीजेपी का यहां पर दबदबा अभी भी एक तरह से है। लेकिन कश्मीर में हम बात करें तो कश्मीर में बीजेपी को जीत जरूर हासिल हुई है, 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन गुपकार अलायंस, गुपकार इत्तेहाद की शानदार कश्मीर में अब तक जीत हुई है। तो लगातार डीडीसी के नतीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे नतीजे हमारे पास आ रहे हैं, हम आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी तकरीबन आधे से कुछ कम नतीजे आना बाकी रह गए हैं। अभी भी 113 सीटों पर, यानी लीड और वोन की बात करें, रुझान और जीत की बात करें तो गुपकार अलायंस 113 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है, जिसमें से 80 सीटें ये अलायंस जीत चुका है और 33 सीटों पर अभी भी उसकी सबकत बरकरार है। जी हां, 1 सीट का इजाफा हुआ है, 81 सीटें गुपकार अलायंस ने जीत ली है और अभी भी 32 सीटों पर उसकी बढ़त बनी हुई है। एनसी की बात करें तो 47 सीटें जीत चुकी है, पीडीपी 23 सीटें, जेके पीसी 4 सीटें हासिल कर चुकी है। इसके अलावा अगर अदर्स की हम बात करते हैं, आजाद उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उनकी कारकर्दगी भी बहुत शानदार रही है और अदर्स 40 सीटों पर जीत कर आ चुके हैं। अभी भी 15 सीटों पर अदर्स की बढ़त बनी हुई है। तो कुल मिलाकर डीडीसी इंतखाबात में वोटों की गिनती लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अवाम की ये एक तरह से जीत है, कश्मीर के अवाम की जीत है। जिस तरह से उन्होंने पोलिंग में जोशो खरोश दिखाया था, आज जब नतीजे आ रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में एक तरह से नतीजे गए हैं, जो उन्होंने जीत हासिल की है। क्योंकि 370 के बाद पहले ये बड़े इंतखाबात हो रहे हैं, डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के अवाम ने हिस्सा लिया था। और आज जब नतीजे का दिन है तो जो पार्टियां और उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और खासतौर से कश्मीर के अवाम के लिए यह आज का दिन बहुत बड़ा है। तो उधर बारामूला के रोहामा ब्लॉक से एनसी उम्मीदवार शब्बीर अहमद लोन ने जीत हासिल की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारामूला के रोहामा ब्लॉक से एनसी उम्मीदवार शब्बीर अहमद लोन ने शानदार जीत दर्ज की। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा रफियाबाद रोहामा के लोगों का। उन्होंने मुझे अच्छे वोट देकर आगे बढ़ाया और मुझ पर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं अल्लाह से मांगता हूं कि मैं उतरूं, इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है लोगों के, उनमें उनको हल करने में मैं कामयाब हो जाऊं। ये मेरी सबसे प्रायोरिटी होगी कि लोगों के जो मुश्किलात है उनका अजाला करूं। तो आज आपने जीडी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा, मुझे मैंडेट दे के मैदान में छोड़ा। इंशाल्लाह जो भी लोगों के ख्वाहिशात होंगे उन पर मुतन की पूरी कोशिश करूँगा। तो उधर पुंछ के लॉरेन ब्लॉक से नौजवान आजाद उम्मीदवार रियाज नाज ने जीत दर्ज की है। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे मुनीश ने। से एक नौजवान चेहरा जीत के सामने आया है, आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या सोच है और उनको लोगों ने क्या सोचकर वोट दिया और लोगों की उम्मीदों में कैसे खरा उतरेंगे। हाँ, जैसे बताइए। शुक्रिया, हमें शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों का, अपनी माओ बहन दोस्तों का और अपनी उस टीम का जो दिन रात मेरे साथ बर्फ़ में, बारिश में, धूप में मेहनत करती रही। ये सब हम सब की मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी से नवाजा है। हमारा इलेक्शन में जाने का एक ही मौक़िफ़ था जो हमने आवाम के सामने रखा, वो सिर्फ तरक्की, डेवलपमेंट था, उसके सिवाय कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी लोरन की आवाम को
कि जिन्होंने डेवलपमेंट पे वोट किया, जिन्होंने किसी भी जात पात या किसी भी चीज़ को मद्देनज़र ना रख के सिर्फ आने वाले वक्त को देखते हुए डेवलपमेंट पे अपना वोट दिया है। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी आवाम को कि इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। तो किस तरह की डेवलपमेंट आपने सोचा है? ओवरऑल डेवलपमेंट, जिस तरह भी जहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, बिजली पानी की ज़रूरत है, राशन कार्डों के मसले हैं, हेल्थ का मसला है, ओवरऑल डेवलपमेंट का है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का नहीं है कि किसी एक फील्ड में काम करना है। हमें लोगों के लिए तमाम जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में बहुत मेहनत करने की और बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, रियाज नाज का कहना है कि वो डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट दिया और वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। तो रामबन से और हम अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली हमारे साथ फोन लाइन पर रामबन से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आफ्ताब मलिक साहब जो कि JKAP के विनिंग कैंडिडेट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफ्ताब मलिक साहब, एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले बिलाल आपके पास आना चाहूंगा, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? क्या रामबन हल्के की हम बात करें, वहां की जो सीटें हैं, क्या उसमें अभी भी नतीजे आने का सिलसिला जारी है? क्या अभी भी काउंटिंग चल रही है? देखिए हुरेरा, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो नताइज है वो आ चुके हैं। सिर्फ एक सीट जो है रामबन एक की, वहां पे अभी जो काउंटिंग का सिलसिला जारी है। बाकी अगर हम बात करेंगे, NC ने यहाँ पर जिला रामबन में 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। वहीं अगर हम बात करेंगे, आजाद उम्मीदवार है 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराने में कामयाब हुए। BJP ने 2 सीटें जीत ली और जो तीसरी सीट पर जो अभी काउंटिंग जारी है उसमें भी BJP ने बढ़त बनाई हुई है। और उसके अलावा कांग्रेस का जो रोल है वो मायूस कुन है, यहाँ पे देखा जाएगा। उन्होंने कैंपेनिंग में बड़े दावे किए थे कि जो जिला तरक्याती कौंसिल की कमेटी बनेगी उसमें वो अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीतने में यहाँ पे कांग्रेस जो है वो कामयाब हो पाई है। और इस वक्त हम भी जिला तरक्याती कौंसिल के इस इंतखाबी अमल में पूरा जो प्रोसेस हुआ और आज जो नताइज है यहाँ जिला हेडक्वार्टर में इसके नताइज आने शुरू हुए सुबह से, तो हमारी टीम यहाँ पे मौजूद रही और पल पल की खबर न्यूज़ 18 के जरिए आवाम तक पहुंचाते रहे। और हमने यहाँ पे सोशल मीडिया और दीगर हर तरह की सोशल वेबसाइट्स से हमने देखा कि न्यूज़ 18 उर्दू के जो स्क्रीनशॉट्स थे या जो हमारी नशरियात थी, सब लोग उन पर भरोसा करके और उसी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखा गया। और ये बात वाजे करती है कि न्यूज़ 18 उर्दू की टीम निहायती मेहनत के साथ और सही नताइज आवाम तक हमेशा से पहुंचाती आई है। और आज एक बार फिर से उन्होंने तारीख को रकम किया है। सबसे बेहतर और सबसे सही नताइज सबसे पहले हम लोगों ने आवाम तक पहुंचाए न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से। जी हुरेरा। बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से आपने कहा कि अभी भी एक सीट के नतीजे आना बाकी हैं, आखिर ये इतनी ताखिर किस वजह से हुई? देखिए हुरेरा, यहाँ पे कुछ काउंटिंग का जो सिलसिला सुबह शुरू हुआ था उसमें भी शुरू वहां से देरी हुई। उसके बाद में यहाँ कैंडिडेट्स ज्यादा थे जो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, जिसकी वजह से पोलिंग पार्टी जो यहाँ जो काउंटिंग पार्टीज थी उनको दिक्कत हुई और बीच में थोड़ा ऑब्जेक्शन भी कुछ हुआ, क्योंकि कुछ वोट कम जो दिखे जो कैंडिडेट्स को, उनकी ऑब्जेक्शन थी कि यहाँ वोट्स कम क्यों है। एक तो वोट ज्यादा भी मसला नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर बाद में जो उम्मीदवार है और जो एजेंट्स अंदर मौजूद थे उनको समझाया कि ये इंसानी गलती हो सकती है, 1-2 वोट आगे पीछे मिसप्लेस हुए थे जिसकी वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई। ताहम अभी बस कुछ ही लम्हों के तक हमारा ये इंतजार खत्म हो जाएगा और जिला रामबन के तमाम सीटों के जो नताइज है वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिलाल, मेरे साथ जुड़े रहिए, इस पर हम और बात करेंगे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स है, इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। गुपकार अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो 84 सीटों पर इस वक्त जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी 55 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के DDC इंतखाबात में कांग्रेस 17 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और अदर्स 41 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। तो इस ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन पार्टी और कौन इत्तेहाद कितनी कितनी सीटें अब तक जीत चुका है। गुपकार अलायंस की अगर हम बात करें तो 84 सीटें अब तक उसके खाते में जा चुकी हैं, यानी 84 सीटों पर उसे फतेह हासिल हो चुकी है। बीजेपी 55 सीटों पर जीत चुकी है, कांग्रेस 17 सीटों पर, JKAP 8 सीटों पर और अदर्स 41 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। मैं आफ्ताब मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। आफ्ताब साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.5 साल के बाद फिर से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे अवाम को बहुत राहत मिलेगी? अवाम के जो मसाइल होंगी, उनकी जो परेशानियां होंगी, इसका भी एक तरह से इजाला किया जा सकेगा?
नहीं, जो ये डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं आवाम के लिए हुए हैं। इनकी जो भी इनकी मुश्किलात होंगी या कुछ भी डिमांड्स होगी सब इंशाल्लाह सब इनका ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात जो आप बोलते हैं ये जो अपनी पार्टी ने 8 सीटें यहाँ पर ली है, सही बात है, लेकिन 41 सीट्स जो इंडिपेंडेंट्स के हैं उनका माइंडसेट हमारी पार्टी के मंशूर से मिलता है। वो हमको अप्रोच करते हैं, इंशाल्लाह वो सारे हमारी पार्टी के साथ ही जुड़ जाएंगे और लोगों के मसाइल हम ठीक करेंगे। नहीं, क्या आपका ये दावा है कि जो अदर्स हैं वो अपनी पार्टी के साथ आएंगे और उसके बाद कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, डेवलपमेंट कश्मीर के लिए बहुत बड़ा मसला है, तो अदर्स और अपनी पार्टी मिलकर मलिक साहब आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद करके उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं उसे हल किया जाएगा? नहीं, वो खुद उनका माइंडसेट और हमारा जो मंशूर है और हमारा माइंडसेट है अपनी पार्टी का, वो आपस में मिलता जुलता है। और पहले आप ये देखिए जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने स्टार्टर कैसे लिया, जो इनका स्टार्टर है। अब आप खुद ही सोचिए कि फ्यूचर में आगे क्या क्या हो सकता है, कितनी आगे ये पार्टी जाएगी इंशाल्लाह हमारी। बिल्कुल आफ्ताब मलिक साहब, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। आफ्ताब मलिक साहब, जिस तरह से कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 3 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, श्रीनगर में बीजेपी ने 1 सीट हासिल की है, अनंतनाग में बीजेपी को कामयाबी मिली है, बीजेपी की इस जीत को कैसे आप देखते हैं? नहीं, इतनी बड़ी पार्टी इतनी थोड़ी सीटें ले लेंगे डीडीसी का, मुझे ये नहीं लगता है कि इतना खुश इनको होना चाहिए कि हमने अपना झंडा गाड़ दिया यहाँ पर। इतना नहीं। और जो पीएचडीडी का आप देखिए, अगर उसको स्प्लिट करेंगे आप, उनको देखिए फिर उनको क्या क्या मिलता है उधर। वहां तो 0.0 भी नहीं आएगा इनके हिस्से में कुछ। बिल्कुल। मैं आफ्ताब मलिक साहब, जिस तरह से हमारी पार्टी ग्रो कर JKAP आपकी जो पार्टी है वो वजूद में आई, क्या वाकई में जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां थी? चलिए, मैं आपके पास आफ्ताब मलिक साहब आऊंगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना साहब, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर रैना साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सर आपका बहुत इस्तकबाल है। और कश्मीर में, या यूं कहा जाए कि डल झील में बीजेपी ने कमल खिला दिया है। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मैं मशकूर हूं आपका, और मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास दिखाया है। जम्मू रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, और वहीं कश्मीर के अंदर भी कमल का फूल खिला है। बीजेपी के उम्मीदवार अपने मैंडेट पर जीत के आए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी और जश्न की बात है। और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आवाम की जीत है, ये जनता की जीत है, ये हक की जीत है, इंसाफ की जीत है, और ये मोदी सरकार की जीत है, जिन्होंने गरीब मजदूर किसान जम्मू और कश्मीर के लोगों का भला किया। ये उनकी जीत है। बिल्कुल। लेकिन रविंदर रैना जी, जिस तरह से वैली की हम बात करते हैं और वहां पर पीएचडी गुपकार अलायंस जो है उसकी एक तरह से शानदार जीत हुई है, क्या आपको लगता है कि अभी भी लोगों में जो वहां की रिवायती पार्टियां, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, या गुपकार अलायंस जिसे आप लोग एक गैंग कहते हैं, उसकी मकबूलियत अभी भी कश्मीर में है? देखिए, 8 पार्टियों ने मिलके गठबंधन बनाया, गुपकार गठबंधन। 8 पार्टियों ने मिलके चुनाव लड़ा, और वहीं एक तरफ 8 पार्टियों का गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ये चुनाव लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सीटों के हिसाब से भी और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी उभर कर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में कमल का फूल खिलाया है। हर जगह बीजेपी ने अपनी जीत जो है अपने निशान के परचम को लहराया है, और इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया। गुपकार कोalition जो था वो 8 पार्टियों का गठबंधन था जी, और बीजेपी ने अकेले उनसे मुकाबला किया, और
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल रविंदर रैना जी, ये तो देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस होता ही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से इत्तेहाद और अलायंस करती है, और यही कुछ गुपकार ने भी किया। लेकिन गुपकार का जादू अभी भी एक तरह से लग रहा है बाकी है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने कई बड़ी बातें इसके बारे में कही थी, इसे गैंग कहा गया था और यह भी कहा गया था कि इन लोगों ने कभी कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अभी भी लग रहा है कि वहां के अवाम के दिलों में यह जो गुपकार का जादू है वो एक तरह से रहना सब बाकी है। देखिए, ये पार्टियां पिछले 70 साल पावर में रही और कभी एक साथ नहीं थी। जब इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी पूरे तरीके से इनका सफाया कर देगी, तो 8 पार्टियां इकट्ठी हो गई जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। वो अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी जिस किस्म की इन्होंने सोच के रखी थी वैसी इनको नहीं मिली है। अगर आप ब्रेकअप करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद हाईएस्ट वोट परसेंटेज ये बीजेपी ने लिया है, और कश्मीर में कमल खिला है। जम्मू रीजन में तो बीजेपी ने पूरा स्वीप किया है। बिल्कुल रविंदर रैना जी, मेरा एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आप कश्मीर में जीत कर आए, 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, तो जम्मू कश्मीर के आवाम के दिलों पर जो बीजेपी को लेकर बर्फ जमी थी वो अब एक तरह से पिघलनी शुरू हो गई। रैना साहब जी, मैं कश्मीर की आवाम का, जम्मू की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो सब ने इतने भारी प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। कश्मीर से हम जीते, जम्मू से हम जीते, मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरिया से बीजेपी की जीत हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों से। बिल्कुल रविंदर रैना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि नतीजों का सिलसिला लगातार जारी है, और जैसे जैसे नतीजे हमारे पास आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक ये नतीजे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब मलिक साहब JK-AP के विनिंग कैंडिडेट हैं, लगातार हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। आफ्ताब मलिक साहब, मेरा सवाल यही था रविंदर रैना साहब के पास जाने से पहले कि जिस तरह से JK-AP का वजूद में आना, या JK-AP जो पार्टी जम्मू कश्मीर में खासतौर से बनती है, क्या जो वहां की रिवायती पार्टियां कश्मीर की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, क्या इन पार्टियों की जो कारकर्दगी थी, इनका जो परफॉर्मेंस था, इससे एक मायूसी के बाद अपनी पार्टी वजूद में आई कश्मीर में? देखिए, यहाँ लोग इन पार्टियों से फेडअप हो गए हैं। आप नेशनल का ये जो कॉन्फ्रेंस का ग्राफ पहले का देखिए, 40 साल पहले, 30 साल पहले, उसके बाद PDP का भी ग्राफ देखिए, जब वो पहले आई थी बहुत कम था उनका, फिर उन्होंने राइज किया। आज उनका ग्राफ देखिए उनका क्या है। और जो हमारी पार्टी है, इसको 9 महीने हो गए टोटली वजूद में आए हुए। 9 महीने में 5 महीने कोविड में ही गुजर गए। हमारी पार्टी ने इतनी एक्टिविटी भी नहीं की, वरना हमने बहुत ग्रो किया होता। हमारी पार्टी इसलिए वजूद में आई कि लोग इन पार्टियों से फेडअप हो गए हैं। उन्होंने अप्रोच किया हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है अल्ताफ बुखारी साहब को, जब वो PDP से अलग हो गए तो उन्होंने देखा लोगों के मसाइल बहुत सारे हैं, इनका अजाला करने के लिए किसी और पार्टी को सामने आना है यहाँ पर। फिर ये किसी को बोलते हैं B टीम, C टीम, Z टीम, क्या है क्या नहीं बोलते हैं। ये इनका अपना है, वो उसको ताना देता है, ये इसको ताना देता है। हमारी पार्टी ना किसी को ताने देती है, हम ताने सुनते हैं, चुप करके अपना काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आफ्ताब मलिक साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करना है, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, रोड, सड़क, पानी, इन सब चीज के लिए करना है, लेकिन आप ये नहीं मानते कि कश्मीर में खास तौर से जीत तो आपने हासिल कर ली, लेकिन बड़ा चैलेंज अब आपके सामने होगा कि आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा? आफ्ताब साहब, वो तो जाहिर बात है, जब आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, स्टार्ट में ही हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अब लोग खुद देखेंगे, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जिन लोगों का माइंडसेट हमसे मिलता है, आगे आगे बहुत सारे हमारी पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी आपकी पार्टी ने एक तरह से डेब्यू किया है, पार्टी की शुरुआत है, और अगर यहां से आवाम का कॉन्फिडेंस आप जीतते हैं तभी आगे डेवलपमेंट पार्टी का भी होगा। आवाम का अगर आप सोचेंगे तभी पार्टी आगे बढ़ सकती है।
मलिक साहब? वो तो आगे वक्त ही देखेगा कि हम लोग आवाम के लिए क्या करने वाले हैं और कितना काम करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आफ्ताब मलिक साहब आपने नहीं दिया कि क्या वाकई में जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं उनसे जम्मू कश्मीर के अवाम एक तरह से उकता चुके हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों से इन पुरानी और रिवायती पार्टियों ने वादे तो बहुत किए, लेकिन अवाम के वादे और उनकी उम्मीदों पर खरी ये पार्टियां नहीं उतरी। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, पीडीपी की बात कर लें। जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, आप मुझे दिखाइए उसमें से कौन सा इन्होंने खाली बोलते हैं हमने ये दिया, सड़क दे दी उधर, यहाँ पर ये कॉलेज दिया या दिया। यहाँ पर कितने सालों से हुकूमत करते हैं, अगर उस लिहाज से देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस जीरो है यहाँ पर। इसीलिए लोग यहाँ पर फेडअप हो गए। अब हमारी पार्टी वजूद में आई, लोग हमें अप्रोच करते हैं, इसलिए अप्रोच करते हैं वो नहीं चाहते कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाए, पीडीपी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए। उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो भी देखा है, उसमें क्या क्या हमने लिखा है, और इंशाल्लाह जो नहीं, लेकिन आज के आप नतीजे देखिए कि गुपकार अलायंस जिस तरह से शानदार जीत हासिल कर रही है, बड़ी जीत की जानिब गामजन है, तो लोग तो आज भी उसी पर भरोसा कर रहे हैं। इसी गुपकार अलायंस में पीडीपी भी शामिल है, एनसी भी शामिल है, तो लोगों ने तो एक तरह से भरोसा जताया है इन पर। नहीं, ये 8 सीटों का, ये 8 पार्टीज का अलायंस है। अगर मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये स्प्लिट करेंगे इनके हिस्से में क्या क्या आएगा, फिर इनके हिस्से में बहुत ही कम सीटें आएंगी। और इन्होंने भी किसी जगह, ये एक पार्टी ने अपना उठाया, दूसरी पार्टी ने अपना उठाया, ये पीएचडी अभी पूरा इंटैक्ट नहीं हुआ है इनका। आगे अगर ये मुझे अभी लगता है कि अगर ये असेंबली के चुनाव अनाउंस होंगे, ये उसी टाइम टूट जाएगा ये पीएचडी। नहीं, आपको लग रहा है कि इसमें पायदारी नहीं है, मजबूती नहीं है, और ये आगे चलकर टूटेंगे? ये गुपकार अलायंस जो है आगे चलकर टूटेगा? आगे चलकर क्या टूटेगा? अगर आप ग्राउंड में आज भी देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, पीडीपी वाले किसी और को अंदरूनी सपोर्ट देते थे, एनसी वाले किसी और को अंदरूनी सपोर्ट देते थे। हाँ, क्योंकि इनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है अभी। ये तो डीडीसी का इलेक्शन है। अब अगर जब असेंबली इलेक्शन होगा, ये तो उसी टाइम अनाउंसमेंट के बाद ही जब होगा, डेट फिक्स होगा, कब होगा, क्या होगा, उससे पहले इनका कहाँ ये कोalition रहेगा फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार डीडीसी इंतखाबात के नतायज अभी भी आ रहे हैं, हालांकि तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। कश्मीर वादी की अगर हम वैली की बात करते हैं तो यहां पर गुपकार अलायंस और इत्तेहाद की शानदार जीत एक तरह से हुई है और अभी भी जीत की जानिब रवां दवा है और गामजन है। तो दूसरी तरफ अगर जम्मू खित्ते की हम बात करते हैं तो जम्मू खित्ते में बीजेपी का दबदबा अभी भी बरकरार है, लेकिन कुल मिलाकर 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पहले इंतखाबात के नतायज का ऐलान हुआ है। ऐसे में डीडीसी के इंतखाबात के नतायज ने यह तो कम से कम वाजे कर दिया है कि कश्मीर में गुपकार इत्तेहाद और जम्मू खित्ते में बीजेपी का अभी भी दबदबा है और यह दमदार है। वैसे कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यह सबसे बड़ी जीत बीजेपी के लिए है क्योंकि कश्मीर में 3 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई है जहां बीजेपी का वजूद नहीं था। बीजेपी ने खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की और 3 सीटें कश्मीर वादी में बीजेपी जीत कर आई है और यही सबसे बड़ी जीत बीजेपी की मानी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि 370 के खात्मे की मुखालिफत में बने इत्तेहाद की जीत भी बहुत अहम मानी जा रही है। चलिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है, अभी कितने नतीजे और आना बाकी रह गए हैं? अगर बात करें हुदैरा तो बहुत स्लो काउंटिंग प्रोसेस चल रहा है, वोटों की गिनती, और दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा वोटिंग भी 30% के करीब वोटिंग कई जगहों पे हुई। बहुत टफ मुकाबला है। की कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां बहुत टफ है। धनसाल और अखनूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जबरदस्त कांटे की टक्कर है। दोनों एक वक्त एक राउंड के बाद कोई ऊपर जाता है और कोई नीचे जाता है, तो दोनों जगह पे बहुत टफ है। इस तरह
सुचेतगढ़ एक एरिया जहां फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी बीजेपी के हैं, मुकाबला चल रहा है। वहाँ कैंडिडेट है तरनजीत सिंह टोनी, उनके जबरदस्त मुकाबला उनका चल रहा है। वहां पे भी कांटे की टक्कर, कम वोटों से वहां पे भी दोनों के बीच फर्क है। बिल्कुल समीरा, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितना और वक्त लग सकता है मुकम्मल नतीजे आने में? मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे के बीच पूरी तस्वीर सामने आए। कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1 या 2 राउंड के बाद चुनाव ऐलान हो जाएगा, लेकिन कुछ सीटें हैं जिस तरह मैंने कहा उसमें कांटे की टक्कर है, फर्क जो मार्जिन है वो बहुत ही कम है। बिल्कुल समीर, जैसे ही नतीजों के बारे में कुछ अपडेट होगा हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे समीर बता रहे थे कि अभी भी आधा घंटा लग सकता है, जम्मू के जो मुकम्मल नतीजे हैं वो आधे घंटे में मुकम्मल नतीजे आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लगातार न्यूज़ 18 उर्दू पर डीडीसी इंतखाबात की कवरेज जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।